जो हम आपको कक्षा 11 की जो अनुक्रम तथा श्रेणी दी है उसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुक्रम का मतलब क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक संख्या में एक समान अंतर के साथ वृद्धि या समान अंतर के साथ उसमें कमी हो, वह हमारा अनुक्रम कहलाता है। और अनुक्रम के साथ साथ जब संख्याएं एक समांतर क्रम में बढ़ती चली जाती हैं तो उसे हम एक सीरीज कहते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं। तो सबसे पहले आपके जो कोर्स में दी गई हैं वो समांतर श्रेणी दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में जैसे आपको मैं बताता हूं कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, तो इनमें एक क्रमिक वृद्धि हो रही है। जैसे अगर यदि हम सेकंड में से 2 में से 1 घटाएं, सब्ट्रैक्शन करें, 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, तो एक क्रमिक वृद्धि है, यानी एक अंतर समान डिफरेंस है। इसे हम सार्वंतर कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यदि कोई भी, तो समांतर श्रेणी में जो संख्या होती है, समांतर श्रेणी में संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत। हम जितने भी निकालेंगे वो हमारी सब ये समांतर श्रेणी में होती है, ठीक। यदि हमारी 3 संख्याएं a b c ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो यदि हम ये जो बीच की संख्या है तो इसको यदि हम फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे b = a + c / 2, यानी कि a और c का मध्यमान जो होगा वो हमारी बीच वाली संख्या होगी। यदि इस प्रकार से सही आता है तो ये संख्याएं a b c हमारी समांतर श्रेणी में होंगी। ओके, देखिए समांतर श्रेणी में जो है, यदि हमारे पास प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी इस प्रकार से हमें श्रेणी मिलती है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए, जबकि प्रथम पद हमारे पास होगा a, सार्वांतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वांतर d होगा हमारे पास, और पदों की संख्या n, पदों की संख्या n होगी। पदों की संख्या क्या होगी हमारी? n होगी। तो हम समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा हमारे पास? Tn = a + n - 1 × d। Tn को मैं an भी लिख सकता हूं कि an = a + n - 1 × d। यदि श्रेणी में अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को, श्रेणी के अंतिम पद को हम l से भी प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद को l से, तो तब भी हम फार्मूला लगा सकते हैं l = a + n - 1 × d। समझे? तो ये हमारे पास होता है। तो अब यदि पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी के पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग वो क्या होगा? समांतर श्रेणी के पदों का योग सम, s फॉर सम, तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। यदि हमारे पास श्रेणी में प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद तथा अंतिम पद और पदों की संख्या दी हो, पदों की संख्या दी हो, तब
श्रेणी के n पदों का योग, तो अब श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ओके, यदि किसी श्रेणी का अंत से, कभी कभी कह देता है क्वेश्चन के अंदर कि किसी श्रेणी का अंत से हमें nवां पद फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो nवां पद अंत से, यानी कि कोई लाइन में बच्चे खड़े हैं और किसी लाइन में मान लीजिए स्टूडेंट खड़े हैं 50, हम कह रहे हैं अंत से चौथे नंबर पर या अंत से 10वें पद नंबर पर कौन सा बच्चा हमारा उसमें होगा। ओके, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे, यानी अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का फार्मूला होगा tn बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा इसका फार्मूला होगा, अंत से nवां पद। ओके, देखिए आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 9.1, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये अनुक्रम दिया है कि अनुक्रम से एक श्रेणी के 5 पद बताइए। ये अनुक्रम दिया है, इस अनुक्रम से श्रेणी के 5 पद बताइए। तो देखिए यहाँ n दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 5 रखने पर, क्योंकि श्रेणी के 5 पद मांग रहा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो a1 n के स्थान पर 1 रख दिया, 1 इंटू 1 प्लस 2, a1 बराबर 1 बाहर है, 1 प्लस 2 इजिकल टू 3, तो a1 इजिकल टू कितना हो गया 3। अब लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर कहाँ रखेंगे 2, जहां जहां हमारे पास n होगा, a2 बराबर 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, तो a2 बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4, a2 इजिकल टू 2 4 जा 8। अब n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2, तो a3 बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5, तो a3 बराबर 5 तिया 15। ओके बेटा, ऐसे हम n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर 5 रखेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसमें भी आपको n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो a1 बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो a1 बराबर 1 अपॉन 2, अब n इजिकल टू 1 रखने पर अब n बराबर 1 रख चुके हैं, n बराबर 2, तो a2 इजिकल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो a2 इजिकल टू 2 अपॉन 3, अब n इजिकल टू 3 रखने पर, ठीक है, a3 इजिकल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1, a3 इजिकल टू 3 अपॉन 4, n इजिकल टू 4 रखने पर, ठीक है, तो a4 इजिकल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1, a4 इजिकल टू 4 अपॉन 5। ओके, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसमें n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 2 की पावर 1, a1 बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर, तो a2 बराबर 2 की पावर 2, a2 बराबर 2 2 जा 4, फिर n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, a3 इजिकल टू 2 की पावर 3, तो एक 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि जिसकी जितनी पावर होगी, जिसकी जितनी घात होगी हम उसको उतनी ही बार लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8, फिर n इजिकल टू 4 रखने पर, ठीक है, तो a4 इजिकल टू 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके, ऐसे आप इसका 5 पद निकालेंगे। ठीक है बेटा, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।